नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से उसी के गढ़ में पहुंचकर उसकी हैसियत याद दिला दी है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये मेरे पीछे जो आप चेहरा देख रहे हैं, ये वो चेहरा है जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का ये शेर जब पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान थर-थर कांप उठा। करीब 9 सालों के बाद वो पल आया जिसका इंतजार पाकिस्तान कर रहा था। भारत से कोई प्रतिनिधि पाकिस्तान पहुंच रहा था। मौका एससीओ समिट का था। एससीओ समिट के मौके को पूरी तरह से पाकिस्तान ने भुनाने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को वो आईना दिखा दिया जिसकी चमक ने पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने एक बार फिर से रख दिया है। भारत ने पाकिस्तान और चीन को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि किसी भी हाल में ना तो आतंकवाद और बात साथ साथ चल सकती है और ना ही भारत की संप्रभुता पर आंख उठाकर देखने वालों को बर्दाश्त किया जा सकता है। भारत आतंकवाद पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है और संप्रभुता यानी चीन को दो टूक जवाब देते हुए भारत ने कह दिया कि कोई विस्तारवादी नीति नहीं। जब हम एससीओ की बात करते हैं तो उसमें समानता होती है, आपसी सामंजस्य होता है, प्रेम होता है, दोस्ती होती है और तब जाकर विश्वास बनता है। लेकिन पाकिस्तान और चीन में जो कुछ भी जिस तरह से हो रहा था और आज भी हो रहा है, वो विश्वास की इसी लाइन को पूरा करता हुआ नजर नहीं आता है। यही वजह रही कि जब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वहां पहुंचे तो एससीओ समिट में उन्होंने वो बातें रख दी, दो टूक पाकिस्तान और चीन दोनों को ही सुना दी, वो खरी खरी सुना दी जिसका सच पाकिस्तान और चीन दोनों ही निगल नहीं सका। और यही वजह रही कि पाकिस्तान इतना डर गया कि जब डॉक्टर एस जयशंकर एससीओ समिट में अपनी बात रख रहे थे तो उनका लाइव प्रसारण तक बंद कर दिया गया। आप सोचिए, सच पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसकी आवाम भी उसे जाने समझे, लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत की किरकिरी खुद उसकी सरजमी पर हो रही है। पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की इस हरकत से अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है, अपनी ही सरकार से ये सवाल पूछ रही है कि भारत जो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान जो दिन ब दिन गर्त में मिलता जा रहा है, उसकी वजह जब भारत बताता है तो उसका सामना पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाता। आज इसी पर होने वाली है बड़ी बहस। हमारे साथ भारत के साथ साथ पाकिस्तान से भी खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी, आज की चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपके सामने रखते हैं वो रिपोर्ट जो बता रही है कि पाकिस्तान डर गया है। हम पूछ रहे हैं कि क्या भाई डर गए भी आप? रिपोर्ट देखिए। एक ही जगह, एक ही देश, पाकिस्तान और तस्वीरें दो। 9 साल का गैप। एक तस्वीर 2015 की, तब तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पीछे पीछे बतौर विदेश सचिव चलते दिख रहे एस जयशंकर, और दूसरी तरफ खुद जयशंकर की तस्वीर जो बतौर विदेश मंत्री पूरी ठसक के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर चलते दिख रहे हैं। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का बड़ा मौका दिया था। तब द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपने की अपनी फितरत से कहां बाज आता है। उसने छुरा घोंपा और दोस्ताना रिश्तों की संभावनाओं को मसल दिया। अब 9 साल के बाद वही पाकिस्तान द्विपक्षीय बातचीत के लिए छटपटा रहा है। जयशंकर ने तो पहले ही दो टूक में साफ कर दिया था कि हिंदुस्तान आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से समझौता कभी नहीं करेगा। जयशंकर के इस दौरे से यह स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुस्तान पर कोई भी आंख उठाने से पहले दुश्मनों को 100 बार सोचना पड़ेगा। जहां एक तरफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ समिट का आयोजन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिहादियों की धरती पर भारत का वो सिपाही पहुंचा जिसने अपने एक ही भाषण से ये बता दिया कि हिंदुस्तान को कम आंकने की कोशिश जरा भी ना करना, क्योंकि ये नया भारत है जो डरता नहीं है बल्कि दुश्मनों को डरा कर रखता है।
तभी तो पाकिस्तान में जयशंकर की दहाड़ ने चीन तक को हिला कर रख दिया है। और आलम यह था कि अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए मजबूरन उसे हिंदुस्तान के मजबूत सिपाही की आवाज को म्यूट करना पड़ा। जयशंकर ने न सिर्फ पाकिस्तान और चीन को उनकी करतूतों का आईना दिखाया, बल्कि ये भी बता दिया कि हर हिंदुस्तानी के दिलों में साल 2019 में हुए पुलवामा अटैक की तस्वीरें अभी भी जिंदा हैं। तभी तो पाकिस्तान के साथ संबंधों पर भारत का साफ स्टैंड है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। इस्लामाबाद में जयशंकर का स्वागत अनोखा था। ये वो तस्वीरें थीं जो आतंक के उस देश में जिसका इंतजार पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही थी। इस्लामाबाद में भारत के सिपाही का ये ग्रैंड वेलकम खास था। जरा देखिए इस मासूम को जिसके मन में मिलने की खुशी और उत्साह, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, माथे पर टीका और हरे रंग का चटकदार लहंगा, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर पाकिस्तान में जयशंकर की छोटी फैन ने स्वागत किया। वैसे तो जयशंकर का स्वागत पाक अफसरों ने भी किया, मगर सबकी नजर इस प्यारी सी बच्ची और उसकी मेहमान नवाजी पर टिकी थी। पाक के साथ भले ही भारत के रिश्ते अच्छे ना हो, लेकिन इस बच्ची ने जयशंकर की मुलाकात से सबको चौंका दिया है। तो वहीं आंखों में चश्मे और जयशंकर के निडर होकर चलने से ही पाकिस्तान से चीन तक की हवा हवाई उड़ने लगी है। हालांकि अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो भारत के संदेश को कितनी गंभीरता से लेता है। द्विपक्षीय संबंध का सामान्य होना आखिरकार उसी के हित में है। भारत को अगर वह द्विपक्षीय व्यापार के लिए मना लेता है तो उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को मानो डूबते को तिनके का सहारा जैसा मिलना होगा। हालांकि अब यह देखना है कि पाकिस्तान अपने पुराने पैंतरों से बाहर निकलता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पाकिस्तान की धरती पर जिस स्वैग के साथ भारतीय विदेश मंत्री ने एंट्री की, उसने ये बता दिया कि भारत अपने उद्देश्यों के साथ, अपने लक्ष्य के साथ, अपनी बातों के साथ स्पष्टता के साथ चलता है। आतंकवाद और बात साथ साथ नहीं चल सकती। पहले इस समिट में जाने से पहले ही विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि वो इस समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान से कोई बायलैटरल टॉक नहीं होगी। और इसी के साथ साथ जब एससीओ समिट में भारत का यह शेर गरजता है तो पाकिस्तान से लेकर चीन थर थर कांपते हैं। और यही वजह रहती है कि जब पाकिस्तान को आतंक के मसले पर, चीन को संप्रभुता के मसले पर आईना दिखाया जाता है तो इस पूरी की पूरी बात का लाइव कवरेज पाकिस्तानी मीडिया से बंद हो जाता है। लेकिन चर्चा इस बात की भी होती है कि आखिर इस बात को क्यों दबाया गया। वो भारत जो अपनी चमक विश्व मंच पर बिखेर रहा है, वो भारत जिससे आज की तारीख में दुनिया को कैसे बढ़ते हैं उसे सीखने की जरूरत है। पाकिस्तान उस भारत को नजरअंदाज क्यों कर रहा है, इसकी चर्चा पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सरजमी पर रहने वाली आवाम जो जमहूरियत चाहती है वो भी ये बात करती हुई नजर आई है। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या भारत के स्वैग से, भारत के इस शेर से पाकिस्तान डर गया क्या? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों से ही विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इस पैनल में इस वक्त जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेश कुमार गोयल सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद। संजय जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ पाकिस्तान से जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं यूनुस खान साहब जुड़ चुके हैं। यूनुस साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं अपने इंडियन गेस्ट से उनका कमेंट लूं पहले, उससे पहले मैं जानना चाहती हूं यूनुस खान जी के मन में क्या चल रहा है। यूनुस साहब देखिए, हमने तो जब से ये एससीओ समिट होने वाला है पाकिस्तान में, 27 सालों के बाद आप लोगों को एक मौका मिला कि कोई ऐसा मल्टीनेशनल इवेंट हो रहा है, उसके बावजूद जो कुछ भी हुआ, जब भारत के विदेश मंत्री वहां पहुंचते हैं, जब वो अपनी बातें रखते हैं, लाइव प्रसारण तक बंद कर दिया जाता है साथ, वहां पे स्वागत के लिए एक्सपेक्टेशन हो रही थी, जो खुद पाकिस्तान की जनता ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शहबाज साहब वहां पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इतना डर है सर?
यूनुस साहब। देखिए, ये 9 से 10 साल के बाद इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान आए और इसको पाकिस्तानी मीडिया ने भी बहुत मुस्बत अंदाज में देखा है। और पाकिस्तानी मीडिया में भी ये सवालात उठाए गए हैं कि अगर 10 साल के बाद आए तो पाकिस्तानी ऑफिशियल को, पाकिस्तानी मिनिस्टर को इनका जो है वेलकम करना चाहिए था। लेकिन इसका बैकग्राउंड भी आपको जानना चाहिए थी। जब हमारा बिलावल भुट्टो जब इंडिया आया था तो उस वक्त भी आपके कोई भी मिनिस्टर उनको रिसीव करने नहीं आया था। तो ये दो तरफा होती है। जब आप हमारे मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को रिस्पेक्ट देंगे तो उसी बुनियाद पर आप भी फिर जो है आपके फॉरेन मिनिस्टर को भी यहाँ पे इज्जत दी जाती है। यूनुस साहब, यहाँ का तो स्टैंड क्लियर है। देखिए, यहाँ का स्टैंड क्लियर है। यहाँ बच्चा बच्चा ये जानता है कि आतंकवाद और आतंक को पनाह देने वाले ये साथ साथ नहीं चल सकते भारत के। उनको एक मैसेज देना जरूरी होता है। लेकिन वहां पर तो आपकी आवाम खुद आपको आईना दिखा रही है। हमारी बात तो छोड़ दीजिए, हमारे आईने पे तो कोई धूल नहीं है, लेकिन आपके आईने की धूल को आपके खुद की आवाम हटा रही है साहब। जी बिल्कुल, मैं आपके बात से जो है वो मुत्तफिक हूं कि जयशंकर ने जो बात की है कि दहशतगर्दी और कारोबार एक साथ नहीं चल सकता। और यही बात मैं जयशंकर की बात को आगे लेके चलूंगा कि इससे आप हमारी आवाम की देखें कि वो मेहमानों की रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी बात जो दहशतगर्दी की, तो पाकिस्तान तो हमेशा से कहता रहा है कि बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इंडिया मुलव्वस है। और आज कनाडा में भी, अमेरिका में भी, यूरोप में जो है इंडियन दहशतगर्दी के हवाले से, टारगेट किलिंग के हवाले से बातें आ रही हैं। इस वक्त कनाडा के और ये कौन कह रहा है? मुझे यूनुस साहब, मुझे हंसी आ रही है। मुझे रोकना नहीं चाहिए आपको बार बार। आप पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव कहा जाता है। लेकिन आपकी ठीक है, चलिए आप पेरिस में हैं, लेकिन बातें आप जिस तरीके से पाकिस्तान के उस सच को आप कहीं ना कहीं से पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इंडिया इन्वॉल्व रहता है, जबकि पाकिस्तान के बारे में मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान की आवाम ये बात जानती है कि आतंक को कौन पालता पोसता है। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हमारे यहाँ भारत में G20 जैसा सम्मेलन हो जाता है, बड़ा सम्मेलन होता है, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं होता साहब। लोग बाहर निकलकर नारे नहीं लगाते हुए नजर आते हैं। वहां पर तो कर्फ्यू के साए में पाकिस्तान में ऐसे आयोजन करने पड़ते हैं। यूनुस साहब, मुझे लगता है शायद ऑडियो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। चलिए, हमारे साथ इंडियन पैनल भी क्योंकि जुड़ा हुआ है और हम पाकिस्तान से और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। सुरेश कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश सर, आप सुन रहे हैं कि यूनुस साहब किस तरीके से उस सच को ढकने की कोशिश कर रहे हैं जो बेपर्दा है, जिस पर पर्दा डालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, मुझे लगता है कि शायद हमारे साथ अभी गेस्ट से संपर्क टूटा है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। मैं आऊंगी दोबारा फिर से अपने गेस्ट पैनल के पास, लेकिन उससे पहले एससीओ समिट में भारत की तरफ से जो दो टूक कही गई है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की का प्रयास करें। एससीओ समिट में भारत ने क्या क्या कहा है। साफ तौर पर भारत के शेफ ने कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, ये सब कुछ खत्म होना चाहिए। आपसी हितों का ध्यान रखना होगा और ये हित तभी साधे जा सकते हैं जब आपसी विश्वास बनेगा। और इसी के साथ साथ देखिए, ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर को लेकर ये कहा जाता है कि एक तस्वीर बड़े संदेश देती है, एक तस्वीर बड़े संकेत देती है। जिस स्वैग के साथ, जिस धमक के साथ भारतीय विदेश मंत्री पहुंचते हैं पाकिस्तान की सरजमी पर अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जरा वो वीडियो फिर से जरा चला दीजिए, हमारे दर्शक देख लें, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर का ये देखिए, ये वो तस्वीर है, ये वो 8 सेकंड के जो खास पल हैं जिसमें वो स्वैग नजर आता है, वो धमक नजर आती है, वो स्मार्ट मूव नजर आता है, वो स्पष्टता नजर आती है जो साफ तौर पर पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देती है। भारत अपनी बात पर अडिग था, है और रहेगा। भारत वो है जो आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से मुखर होकर बोलता रहा है, आतंकवाद को बड़ा जवाब देता रहा है। और पाकिस्तान, जिसे आतंकिस्तान भी कहा जाता है, आतंक का पालने वाला, पोषित करने वाला, उसे भी दो टूक जवाब उसके ही घर में डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बार दिया है।
आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं हो सकता, बॉर्डर का सम्मान जरूरी है। एससीओ में साफ तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर ने याद दिलाया कि यूएनएससी में भी अब सुधार की जरूरत है। भारत ने स्वास्थ्य और पर्यावरण पहल के लिए कई पहल की है, एससीओ देश भी इसे अपना सकते हैं। इसके साथ साथ जंग से विकास पर असर पड़ता है, साफ तौर पर उन्होंने कहा, और कहने की जरूरत ही नहीं थी। वो नाम लिए बगैर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत देख लेते हैं। पाकिस्तान आतंक को सिर्फ पालता रहा है और वहां की जनता 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसती है, लेकिन यहां पर तो जनता को मुफ्त अनाज भी दिया जाता है। भारत की इकोनॉमी दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ने का जो हमारा लक्ष्य है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये लक्ष्य सपने में भी सोचना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एससीओ क्या है ये भी हम आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी, अगर खास तौर पर क्योंकि हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान पहुंचते हैं भारत के विदेश मंत्री, 9 सालों के बाद ये पल आता है, तो पाकिस्तान की आवाम को कुछ अपेक्षाएं थी खुद की सरकार से। पाकिस्तान की सरकार से यह अपेक्षा थी कि पाकिस्तान की सरकार कुछ ऐसा करे जिससे भारत के साथ संबंध सुधरे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता हुआ नजर नहीं आता है। चीन के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए तो शहबाज शरीफ जाते हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री तक उनका ना पहुंचना बड़े संदेश उनकी तरफ से था, लेकिन वो संदेश उन्हीं पर भारी पड़ गया। पाकिस्तान की सरकार पर यह संदेश भारी पड़ा। पाकिस्तान की जनता ही पाकिस्तान की सरकार को किस तरह से सवालों के घेरे में लेती है। अगर वो वीडियो हो तो प्लीज जरा उस वीडियो को दिखाएं हमारे दर्शकों को। वो वीडियो जरा एक बार दिखा दीजिए। पाकिस्तान की आवाम किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार को ही कटघरे में ले रही है उनके इस रवैये से। बड़ी बात है कि चलो वो आ गए, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा है एज ए गुड मेंबर ऑफ एससीओ। अगर आप इससे ये उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे या दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ये हालत पिछले दिनों चाइनीज के साथ जो हुआ, जब तक पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं होगा, कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा पाकिस्तान के अंदर। अपने ही मुल्क का कोई हाल ठीक नहीं कर सकते, दूसरों को क्या संभालेंगे। 7 कंट्री के लोग आ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन ये अपने मुल्क को लीड नहीं का हाल ठीक नहीं कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान की जनता कह रही है, पाकिस्तान की आवाम कह रही है। यही तो वो आईना है जिसे पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान की सरकार को दिखाया, लेकिन इसकी चमक अभी तक, इसकी धमक अभी तक पाकिस्तान की सरकार नहीं समझ पा रही है। चलिए, बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और अब सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से जरा जल्दी से परिचय करा देती हूँ। स्वागत एक बार फिर से करेंगे हमारे साथ भारत का पक्ष रखने के लिए फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश कुमार गोयल जी हैं हमारे साथ, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हैं हमारे साथ, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हैं। आप सभी को जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ पाकिस्तान से हमारे साथ बेहद खास मेहमान, 2 मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं यूनुस खान साहब हैं, पाकिस्तान का रख रहे हैं, लेकिन वो पेरिस में मौजूद हैं, जैसा कि उन्होंने अभी हमें बताया भी। और इसके साथ ही साथ जाने माने पत्रकार चांद नवाब साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैंने यूनुस साहब से तो ये रिएक्शन ले लिया था, मैं चांद साहब आपसे भी ये रिएक्शन चाहती हूँ, और फिर हम अपने इंडियन पैनल के पास जाएंगे कि जो परिस्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में, भारत से क्या डर लगता है पाकिस्तान को अब भी? तभी तो आप लोगों ने तो जहां पे हमारे विदेश मंत्री बोल रहे थे, आप लोगों ने लाइव प्रसारण ही रुकवा दिया। आपकी आवाम खुद इसको लेकर बड़ी नाराज नजर आ रही है साहब। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ख्याली पुलाव पका रही है, इतने अपने आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। जयशंकर जब यहाँ आए थे उनका इस्तकबाल किया गया, अब से थोड़ी देर पहले शायद हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे, इतना इस्तकबाल किया गया। दोनों वजीर खारजाओं को पाकिस्तानी और जयशंकर को साथ बिठाया गया। पाकिस्तान ने असूली मौके तैयार किया। नहीं जानवाब साहब, हम ख्याली पुलाव नहीं पकाते। आप लोगों की तरफ से वो तस्वीरें पहले ही सामने आ जाती है। ये बात मैं थोड़ी कह रही हूँ, आपकी आवाम जो कह रही है हमने अभी सुनवा भी दिया। आपकी आवाम क्या कह रही है मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, आपकी आवाम खुद चीख चीख कर ये कह रही है। आप मुझे ट्रैप क्यों कर रही है? मुझे बोलने तो आप बोलिए सर, बोलिए। देखे, दोनों वजीर गुजरा खारजा को साथ बिठाया गया।
पाकिस्तान ने असूली मौके वक्त आया कि भारत जो है हमारे यहाँ मुदाखलत कर रहा है, बलूचिस्तान में अपने दहशतगर्दी भेजता है, नेटवर्क आपका पकड़ा गया, कश्मीर में आप कश्मीरियों को उनके हक में मुर्दादियत नहीं देते, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आपके यहाँ कर्फ्यू के साए में एक मल्टीनेशनल इवेंट कराना पड़ता है। हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ क्या डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए, सुन लिया साहब, बहुत देर से सुन लिया आपको, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए ना, डेमोक्रेसी उसे कहते हैं। आपके यहाँ के जैसे नहीं कि आप लोग, अगर आपके अंदर हिम्मत थी, एक सेकंड चांदबाब साहब, ठीक है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। अगर आप लोगों की इतनी हिम्मत थी तो ग्वादर हवाई अड्डे का आप लोगों ने वर्चुअल उद्घाटन क्यों कराया? आप लोग जलते हैं, आप लोग क्या खाने को नहीं है, आप लोग बनियान और धोती में घूमते, हमारे यहाँ इतना सर, हमारे यहाँ खाने को नहीं, हमारे यहाँ मुफ्त अनाज दिया जाता है। आपके यहाँ जो हाल रहता है मुझे बताने की जरूरत, मुझे हंसी आ रही, मैं क्या बोलूँ आपसे, क्या बोलूँ आपसे, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे हंसी आ रही है कि चांद नवाब साहब, आप लोगों की मजबूरी इतनी है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकार का ये काम होता है कि उस सच को दुनिया के सामने रखे जिसे छिपाने का प्रयास किया जाता है। आपकी आवाम रोटी के लिए रोती है और आप यहाँ बैठकर मुझे भाषण दे रहे हैं। आइए जरा सुरेश कुमार गोयल जी, ठीक है, सुरेश कुमार गोयल जी से जरा शुरुआत करते हैं। सर, मुझे तो आज बहुत हंसी आ रही, क्योंकि मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि जो भी जवाब आएंगे कुछ ऐसे ही जवाब आने वाले। सच स्वीकार नहीं है, बलूचिस्तान में मुदाखलत नहीं कर रहे, आपके लोग नहीं पकड़े गए, आप कहां नहीं करते। सुरेश गोयल जी, बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजादी के नारे लगते हैं साहब। अभी वो तस्वीरें भी दिखा देती हूँ, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। बस एक सेकंड जरा, आइए सुरेश गोयल जी प्लीज। हाँ, देखिए, ऐसा है कि ये बात तो साफ है, अगर देखा जाए जो पाकिस्तान से रिपोर्ट, जो पाकिस्तान से रिपोर्ट आती है, अभी SCO की सबमिट होने से पहले 3 बार वहां पर के हमले हुए, वहां पर बलूचिस्तान आर्मी ने ये कबूल भी किया कि जो हमले हुए बलूचिस्तान में, वहां पर लावनी जी, एक सेकंड चांद नवाब साहब, हाँ मैं आ रही हूँ, एक सेकंड सुरेश सर। चांद नवाब साहब, अगर आप बार बार लगातार बोलते रहेंगे, बोलने से, लगातार चीखने चिल्लाने से सच पर आप पर्दा नहीं डाल सकते। आपने बहुत बातें बोली, आपकी बात सुनी गई और अभी भी ये कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, अभी कार्यक्रम चलेगा। मैं आपको फिर मौका दूंगी। आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है, आपको पूरा मौका दूंगी। लेकिन अब हमारे इंडियन पैनल को भी बोलने दीजिए, इंडियन पैनल को भी बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए चांद साहब। सुरेश जी प्लीज कंटिन्यू जी। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये बात तो जाहिर है, पाकिस्तान से जो रिपोर्ट आई है कि वहां पर भी दहशतगर्दी की जो मामले हैं पहले से बढ़ रहे हैं, दहशतगर्दी कह लीजिए, लेकिन मैं उनको दहशतगर्दी नहीं कहूंगा। वहां पर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किए हैं, उसके बाद अभी खैबर पख्तूनख्वा में जो अटैक हुआ है, इससे साफ जाहिर है कि वहां पर पाकिस्तान में जो आवाम है, जो आम लोग हैं, बलूचिस्तान के हो या पख्तूनख्वा के हो, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वहां पर जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग चाहते हैं कि ब्यूरर लाइन को खत्म करके एक ग्रेटर पख्तूनख्वा बनाया जाए, जिसमें कि ग्रेटर पख्तूनिस्तान बनाया जाए। तो इस तरह की वहां पर जो मूवमेंट चल रही है कि जो पाकिस्तान के अंदर ही अलग थलग करने की, तोड़ने की जो मूवमेंट चल रही है, उससे पाकिस्तान को भी काफी एक तरह से अवेयर होना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा कि इससे पाकिस्तान की जो उनकी अपनी एग्जिस्टेंस है, उनको खुद को खतरा आएगी। बहरहाल, मैं यहाँ पर हम SCO की बात करने के लिए बैठे हैं, तो जो पाकिस्तान में हो रहा है मैं छोड़ देता हूं अभी। देखिए, ऐसा है कि हमारे विदेश मंत्री ने साफ जो आज तकरीर दी है, इसमें साफ जाहिर कर दिया है कि जो हमारे SCO का जो मकसद था, उसमें 2 थे, आपने दिखाया भी अभी। एक तो रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल इंटीग्रेशन, चाहे वो आतंकवाद के मामले में हो या सिक्योरिटी के मामले में हो या वो क्लाइमेट चेंज के बारे में हो, वो सब चीजें हैं। लेकिन साफ जाहिर कर दिया है कि ये सब मामले जब आगे बढ़ेंगे, उसके लिए जरूरी है कि जो मेंबर देश है वो एक दूसरे की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को
रेस्पेक्ट दें, इज्जत करें, बिल्कुल, दिस इज उसको द तोड़े मेन नहीं। पॉइंट, दिस जी। इज द मेन पॉइंट और सर। मैं एक चीज मैं कहना हाँ चाहता हाँ, हूँ 10 सेकंड सर प्लीज। जी। और ये उसके अलावा चाइना को भी साफ साफ मैसेज दिया है कि अगर चाइना समझता है कि जो एग्रीमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, वो उनकी परवाह किए बगैर जो चाहे कर लेगा, तो वो भी चलेगा नहीं। तो ये बोथ चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही मैसेज गया है बिल्कुल, कि चाइना शांति के और लिए पाकिस्तान जी दोनों को ये मैसेज दिया गया है। संजय कुलकर्णी सर और जीडी बख्शी सर भी इंतजार कर रहे हैं। संजय कुलकर्णी सर के पास जरा जल्दी से चल रही हूँ। संजय सर देखिए, ये तो क्लियर है, हमारा मैसेज बहुत क्लियर है, हम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्डली चलते हैं, उस काम को करके पूरा दिखाते भी हैं। पाकिस्तान रोना रोता रहता है, इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और मुझे तो सबसे ज्यादा ताजुब इस बात पर हो रहा है कि हमारे यहाँ G20 जैसा सम्मेलन हो जाता है, हमारा देश रुकता नहीं, वो चलता रहता है। यहाँ तो कर्फ्यू लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी चांद नवाब साहब को ये दिखाई नहीं देता है। संजय कुलकर्णी सर, हुसूल है एहतजाजों का। कब कर्फ्यू लगा हमारे यहाँ? आप क्या कर्फ्यू लगता है? आप लोगों के यहाँ क्या नहीं हो रहा? लगातार स्कूल पाकिस्तान में क्या कर्फ्यू बंद, लगा? सब कुछ बंद। आप अपने ये समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी का क्या हालत है आज की तारीख में पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान ने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक आतंक का सौदागर बन गया है पूरे विश्व भर में। और आतंक जब आतंकी फैलाएगा और आतंकी फैक्ट्री लगाएगा तो दुनिया क्या उससे विश्वास करेगी? और पूरा एससीओ का करा रहे हैं आप, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते हैं। अरे दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान को, दुनिया की आप हिंदुस्तान में आए, आपको नहीं आप हिंदुस्तान आए, कनाडा में आपको जगत की कौन सी हुई है? ये दोनों पत्रकार देखिएगा, अगर आप हिंदुस्तान में आए हैं तो बात कीजिएगा। मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, हमारे डिप्लोमेट रहे हैं, मेरे सामने देखा है। हिंदुस्तान भी आगे मैंने देखा है, औरतों का रेप क्या होता है, मुसलमानों के साथ पारसियों यहूदियों वो अपनी इबादतों में नहीं जा सकते। आप कहते हैं नमाज कहाँ चले जा रहे हैं आप लोग? कहाँ चले जा रहे हैं सर? कहाँ हमारे चले जा यहाँ रहे हैं? तमाम मिनारों को आबादी है। हिंदू हमारे यहाँ मंदिर इतने अच्छे बने हुए, आपके एक मंदिर नहीं होगा जिस तरह हिंदुओं को यहाँ पे बड़े बहुत अच्छी बात मिलती आपने है। कही, मंदिर बने। हम तो यहाँ तो तस्वीरें देखते हैं कि वहां पर तो किस तरीके से मंदिरों को तोड़ा जाता है, और ये हम नहीं देख चाहे है वो पाकिस्तान के गले के नीचे नहीं उतर रही। और यही वजह है कि पाकिस्तान की मीडिया खुद अपने देश में क्या चला रही है, और जब इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि बैठ रहे हैं तो क्या बातें कह रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। हम आपके सामने वो हर बात रखने वाले हैं जो पाकिस्तान की आवाम कह रही है, वो सच दिखा रहे वाले हैं जो पाकिस्तान की आवाम अपनी सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को बता रही है, दिखा रही है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर भी जुड़े हुए हैं। जीडी सर, एससीओ मीट गोवा की वो तस्वीर याद है जहां पर हमने देखा था कि एक मैसेज उस वक्त दिया गया था, और इस बार लगभग 9 सालों के बाद एक तस्वीर हमने इस्लामाबाद से देखी। एक ही मैसेज था कि संप्रभुता पर प्रहार बर्दाश्त नहीं, आतंकवाद और बात साथ साथ नहीं चल सकते। बेशक, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब वो जो है इस्लामाबाद नहीं गए हैं, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 23rd काउंसिल मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में गए। ठीक है, इज नॉट गॉन टू पाकिस्तान कोई गुफ्तगू करने, कोई बातचीत करने, कोई बैक चैनल डायलॉग करने नहीं गए। वो केवल और केवल अटेंड करने गए हैं एससीओ की मीटिंग। वहां जाकर उन्होंने जो एससीओ के चार्टर के 3 मुख्य जो पहलू हैं, वो दुनिया वहां पे जो देश बैठे हैं उनको याद दिलाए हैं कि हमारा जो है मुहिम है अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, टेररिज्म। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटिज्म। और अगर ये चलता रहा तो आप समझते हैं कि टॉक्स होंगे, ट्रेड होंगे, कैपिटल फ्लोज होंगे, ट्रेड फ्लोज होंगे। फॉरगेट इट, भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता रहेगा, भारत में गफलत करने का, उसको दे विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है जो कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन के कागार पे 2 रोज की रोटी अपने आवाम को दे नहीं पा रहा, आप लोग घर में भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं। जनाब, हमने आपको बड़े प्यार से सुना, मेरे ख्याल अब वक्त आ गया है कि आप भी औरों को सुन ले, उसकी बड़ा जवाब दे।
गुफ्तगू का मतलब भोपा खोल के टै मत करिए, नहीं तो मेरे को भी चिल्लाना। जाते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके पकड़े जाते हैं, आपका वजीर हमने बड़ी तहजीब से आपको सुना है, ठीक है साहब, बहुत तहजीब से आपको सुना है, अब आप भी तहजीब दिखाइए, बिल्कुल लीजिए, फिर हम आपकी। मैं कह रहा था कि देखिए, हमने वहां क्लियर मैसेज दिया है जयशंकर साहब ने कि साहब आतंकवाद के चलते, एक्सट्रीमिज्म के चलते, टेररिज्म के चलते कोई बातचीत, कोई ट्रेड, कोई टॉक्स, कोई मॉनिटरी फ्लोज, कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता साहब। ये तो आपको गिटान बांधना पड़ेगा। आप अपने मुल्क को तबाही से बचाएं, आप अपने गिरबान में झांके। अरे साहब, आप अपने गिरबान में झांके कि हो क्या रहा है आपके मुल्क में? ऐसे जब टै करने से कोई फायदा नहीं साहब। आपके मुल्क का जो हाल है ये पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है। आप समझ रहे हैं साहब? आप बीच का कटोरा लेके कभी अमेरिका, कभी सऊदी अरेबिया, कभी चीन, कभी कहाँ नहीं जाते आप, कहाँ नहीं जाते आप, आपको बता रहे हैं, और आप ऊपर से चिल्लगांव कर रहे हैं, यहाँ आके चीख चिल्ला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप तो एक पत्रकार है, तो एक आदमी है, कम से कम अपने लोगों को आईना तो दिखाए अपनी। क्या हाल किया है पाकिस्तान का, फटीचर हाल। आप समझे साहब, फटीचर हाल हो गया आपके मुल्क का। चिल्लाना मुझे भी आता है, अगर आप नहीं करेंगे बात तमीज से तो मैं भी ऊंचा चिल्ला सकता हूँ। परेड ग्राउंड में मेरी आवाज 1000 आदमी तक पहुंचती थी। हाँ, रहने दीजिए आप अपने मुल्क का ख्याल करिए, अपने आवाम को 2 रोज की रोटी दिलाइए। बिल्कुल सच्चाई यही है। देखिए, चांद नवाब साहब और यूनुस खान, आप दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पत्रकारों का ये फर्ज होता है, ये प्रण लेते हैं, हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सच दिखाएंगे। आप अपनी ही आवाम से आज झूठ बोल रहे हैं, अपनी ही आवाम से झूठ बोल रहे हैं सर। आप अपनी आवाम को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं आपकी आवाम को सुना देती हूँ, मैं आपकी आवाम को सुनवा देती हूँ। आप रुकिए, सुनिए यूनुस खान साहब, आपकी आवाम क्या कहती है? आपकी सरजमी पर रहते हुए आपकी आवाम क्या सोचती है, मैं आपको वही सुनवा देती हूँ। और यह कोई इंडियन मीडिया ने नहीं चलाया है, वो पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है वो खबरें जो पाकिस्तान की आवाम कह रही है। सुनाइए जरा, जल्दी से सुनाइए, जरा दिखाइए। इंडिया के मुल्क से भी मोदी साहब अगर आते तो हमें ज्यादा खुशी होती। और अगर चलें फॉरेन मिनिस्टर भी आए हैं, जैसे चाइना के आए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब खुद गए हैं। इधर भी इंडिया से आए, अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं, तो बेहतर होता नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते। मैं तो बड़ा डिसपॉइंट हुआ हूँ इस पे। मुझे लगता था कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के हालात थोड़े कशीदा हैं और अब थोड़ी बेहतरी आ रही है, उनके वहाँ से फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पे चाहिए था कि बाकी जो भी ऑफिशियल आ रहा है उसका जो इस्तकबाल करें, उससे बढ़ चढ़ कर, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के साथ बाकी ऑफिशियल्स भी सारे जाते हैं और बड़ा भरपूर वेलकम करते हैं उनका। मुझे ज़ाती तौर पर लिटरली बड़ा मायूसी हुई कि इतना फीका इस्तकबाल क्यों किया है। चांद नवाब साहब और यूनुस खान साहब आपके पास आती हूँ, क्योंकि चांद नवाब साहब बोलने का मौका आपको शायद नहीं दे रहा। अब जरा यूनुस खान जी को बोलने दीजिएगा। चांद साहब, वो भी आपके ही भाई हैं, बैठे हुए, जरा उनको देखिए। यूनुस साहब, ये मैंने नहीं कहा, ये किसी इंडियन मीडिया ने नहीं कहा है, ये आपके यहाँ जो चल रहा है ना पाकिस्तान में, हमने वही क्लिपिंग अब आपके सामने रख दी है। हाँ, यूनुस खान, आप इससे हमारे अवाम का अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कितने लिबरल है, ओपन माइंडेड है, और आप अपने अवाम का अंदाजा लगाएं कि उन्होंने एक दहशतगर्द को जो है वज़ीर आज़म बनाया है, मोदी को। अरे साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ फुल डेमोक्रेसी के साथ तीसरी बार सरकार बनती है। बख्शी सर, आप सुन रहे हैं? पुलिस को मतलूब था, कनाडा में आपके डिप्लोमेट को पकड़ा गया है, उनको निकाला गया, किस वजह से? दहशतगर्द है आप लोग, आपका स्टेट रूस स्टेट है, दहशतगर्दी आप करते हैं। अमेरिका आपके बारे में कह रहा है, कनाडा ने आपको क्यों आपके डिप्लोमेट को निकाला, मुझे बताएं। कनाडा ने डिप्लोमेट को नहीं निकाला है, पहले क्लियर हो जाइए। कनाडा ने नहीं निकाला है, पहले भारत ने 2 टूक उनको लताड़ा है, और भारत के डिसीजन के बाद कनाडा को मुंह लटका कर ये स्टेप उठाना पड़ा है। सच को स्वीकार करिए, भारत ने पहला एक्शन लिया है। आप पत्रकार होकर अगर जानकारी नहीं रखते तो ये बेहद शर्मनाक है, ये बेहद शर्मनाक है। जुड़ी बख्शी सर, पे बात करते हैं। आप 2 लोग यहाँ पढ़े लिखे तो 2 आए हैं पाकिस्तान के, हमने उम्मीद की थी कि साहब आप थोड़ा बहुत
कोई अकलमंदी की बात करेंगे, कोई तहजीब से बात करेंगे, ताकि डिस्कशन हो, डायलॉग हो। पढ़े लिखे लोगों में बुद्धिजीवी जिनको कहा जाता है हमारे यहाँ, जो कि एजुकेटेड लोग हैं, उनमें कोई डायलॉग होना चाहिए। आप यहाँ आके चिल्लाना शुरू हो गए हैं साहब। आपने शुरू से लेके आखिर तक अपने जो कोलीग हैं उनको भी नहीं बोलने दी। मोदी जाता है ना, अरे साहब उनको भी नहीं बोलने दिया। फौजी फौजी मत सिखाए मेरे को। आपकी फौज आपको लात लगा के रखती है, सीधा रखती है, बिल्कुल सीधा रखती है आपको वो। क्यों नहीं तो आपकी निकलती है अपनी फौज के सामने? कुछ बोल सकते हैं आप अपनी फौज के खिलाफ? हाँ बोलिए, कुछ बोल सकते हैं फौज के खिलाफ? क्या जमहूरियत है आपकी? क्या जमहूरियत है आपकी? आप अपनी फौज के खिलाफ मुंह खोल सकते हैं? कैन यू ओपन योर ब्लडी ट्रैप इन फ्रंट ऑफ योर आर्मी? बात कर रहे हैं साहब, रात भी 2 जर्नलों से बात कर रहे हैं। ऐसे तो जर्नलों को देख के ही आपकी सिट्टी पिट्टी हो जाती है। सारी आपकी जो पत्रकारिता, पढ़ाई लिखाई भूल जाते हैं आप। पत्रकार है हम लोग, अल्लाह का शुक्र है। पत्रकार है तो पत्रकार जैसे बात करिए ना, पत्रकार जैसे बात करिए, पढ़े लिखे जैसे बात करिए, ताकि आपसे डायलॉग हो सके, हम भी समझें आपको क्या चुभ रहा है। और वो तभी समझ सकते हैं जनाब अगर आप एक एक करके बात करें। गुफ्तगू अलग होती है, चिल्लाना अलग होता है। अगर आप केवल चिल्लाने आए तो फिर साहब गुफ्तगू कैसे होगी? आप गुफ्तगू करिए, एक प्लेटफॉर्म आपको दिया है। नहीं, बख्शी साहब लिखे लोग हैं आप दोनों। यू आर दी एजुकेटेड एलीट ऑफ पाकिस्तान। बख्शी साहब मजबूरी ये है कि चिल्लाएंगे नहीं तो वो सच सामने आ जाएगा ना। कहते हैं ना कि चिल्लाकर सच को दबाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ये भूल गए अपने कुलीग को पाकिस्तानी भूल गए कि सच अब दुनिया के सामने आ चुका है। वो भी चश्मे लगाए बैठे हैं साहब, उनको भी बोलने दीजिए ना। वो कम से कम थोड़ी अकलमंदी की तो बात करें, ताकि यहाँ डायलॉग चल सके। ये साहब बैठने का मतलब होता है डायलॉग, लेकिन आप यहाँ आके चिल्लाना शुरू हो गए, गला फाड़ के नॉन स्टॉप भोपू बजा रहे हैं। ये कोई तरीका है? अरे गुफ्तगू का तरीका होता है साहब, फिर सच सामने आ जाएगा। गुफ्तगू का तरीका होता है। आप चिल्लाने में लग गए। इतने हमारे पढ़े लिखे एम्बेसडर साहब हैं, आपको वो कुछ अकल की बात बताएंगे। हमारे जनरल साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब, कुछ आपको अकल की बात बताएंगे, बशर्ते कि आप डायलॉग करें, आप गुफ्तगू करें। गुफ्तगू का मतलब साहब आप बोले हम सुने, फिर हम बोले और आप सुने। आप सुन नहीं सकते, थोड़ी नहीं सुन नहीं सकते नहीं, ना, बोलने यही तो किसने मैं नहीं बोल दिया रही हूँ कि साहब? सच आप नहीं शुरू सुन से लेके सकते। आखिर संजय तक बोल कुलकर्णी रहे हैं। सर, और फिर सुरेश से आपके पास भी आ रही हूँ। संजय आप कुलकर्णी मुझे- सर और सुरेश सर आप दोनों मुझे मुस्कुरा रहे थे। बताइए, हाँ बिल्कुल, आप दोनों मुस्कुरा रहे एक थे। मिनट। हाँ संजय सर, एक मिनट, आप सुन तो लीजिएगा। जो आप बताइएगा, बलूच का कलात प्रोविंस जो है वो पाकिस्तान ने कब एनेक्स किया? कंपल्सरी एनेक्सेशन कब किया? मार्च 1948 में। आपने ग्वादार कब खरीदा ओमान से? 1958 में। तो आप बात करते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है? आप ही के सरकार के बरखिलाफ काम कर रही है। तालिबान पाकिस्तान क्या है? वो परेशान कर रही है आपको। तालिबान आपको परेशान कर रही है, उसके बावजूद आप जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा लेकर आप समझिए ना। बार बार जयशंकर साहब ने जो इश्यू में कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि अपने गरीबान में झांक करके देखिएगा। अगर आप आतंक का ही सहारा लेंगे तो पूरे विश्व में आपका नाम बदनाम होगा। हमें बुरा लगता है कि हमारे पड़ोसी इतने कैसे खराब हो गए। ये बहुत बुरा लगता है कि पड़ोसी जो है आतंक का सहारा लेकर के चल रहा है, चीन के इशारे पे काम करता जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान ने जो भी कार्रवाई करनी है पूरे विश्व भर में कम से कम कुछ तो बात बने। कुछ भी नहीं, आप लगातार आतंक का सहारा, लगातार आतंक का सहारा। वो आप कह रहे बलूच में पकड़ा, आप ईरान से पकड़ करके लाए उसे और फिर कहे हमने उसको बलूचिस्तान में पकड़ा। आप कैसी बात करते हैं? एक मिनट सुने, मुझे बोलने दीजिएगा। कुलभूषण यादव को पाकिस्तान से नहीं पकड़ा। अभी एक दहशतगर्द पकड़ा सलीम कराची से, उसके पास इंडियन पासपोर्ट निकला है। पता है दहशतगर्दी कर रहा था। सुरेश सर कुछ कह रहे। सुरेश सर इजाजत है थोड़ी सी बोलने? सुरेश सर प्लीज। देखिए ऐसा है कि ये सब जो इस वक्त मतलब निकल नहीं रहा है कि उन्होंने आपने ये पकड़ा, क्या भी पकड़ा, वो सब छोड़िए। बात ये है कि एससीओ का मतलब बस 5 सेकंड के लिए मैं सुरेश सर आपको रोक रही हूँ, क्योंकि एक वीडियो इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और दिखा रहे कि किस तरीके से पाकिस्तान में
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ उनकी बस्तियों में घुसकर उनकी मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदू बेटियों को जबरन उठाकर ले जाया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। वहां पर हालात ऐसे हैं कि वहां पर जब हिंदू पहले थे और आज की तारीख में 1% से भी अब कम होने लगे हैं। और यहां की अगर बात की जाए तो यहां पर जब हिंदुस्तान बना, जब भारत पाकिस्तान में भारत बना, तो 2% की आबादी आज मुसलमानों की 20% के लगभग पहुंचने वाली है। बावजूद इसके यहां पर बैठकर चांद नवाब साहब या यूनुस साहब बैठकर यहां की सरकार, यहां के लोगों पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि क्या होता है यहां मुसलमानों के साथ। लेकिन सच्चाई इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही है। सुरेश सर प्लीज कंटिन्यू। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए एससीओ जब बना 2001 में, उसका मतलब क्या था, क्यों बना वो? ये उसका मतलब ये था कि हम सब देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें सेंट्रल एशिया के भी देश है, हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान होगा, चाइना, रशिया, जो भी है, वो सब मिलकर के इस जगह की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए काम करेंगे। अब वो ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ हो या सिक्योरिटी के मामला हो, टेररिज्म को खत्म करने का मामला हो, सब चीजें उसमें शामिल थी। अब अगर आप ये देखें कि अगर जैसे सार्क का हाल हुआ कि सार्क में आपने अपना एक एजेंडा पॉइंट ला करके सार्क को बिल्कुल खत्म कर दिया कि जो सार्क में अगर हम ट्रेड की बात करना भी चाहते थे वो हो नहीं पाई, क्योंकि आपने ट्रेड के लिए एक्सेस मना कर दिया। तो हम करें क्या वहां पर? ये ट्रेड करना चाहते नहीं आप, इलीगल ट्रेड होता रहता है। ये आज आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात देख लीजिए और भारत के इकोनॉमिक हालात देख लीजिए। भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, आप देख लीजिए। मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर, आज हम लोन नहीं लेते हैं, आज हम कहीं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, कहीं से हम लोन नहीं लेते हैं कि हमको पैसा चाहिए। बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट हो कि यहाँ पर आकर के वो इंडस्ट्री लगाए, पैसा खर्च करें, इंडस्ट्री बने, इंडस्ट्री का माल, जो माल है बाहर के देशों में जाए। तो आजकल हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी ऐसे हालात में हो कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर के जो आवाम है उसके भले के लिए काम कर सके। आवाम के भले के लिए, यूनुस सर, यही महत्वपूर्ण है। देखिए यूनुस खान साहब, आपने जो पहली लाइन बोली थी वो हम सभी उसका स्वागत करते हैं। आपने कहा था कि देखिए विकास होना चाहिए और जमहूरियत के लिए होना चाहिए, आवाम के लिए होना चाहिए, लेकिन आवाम के लिए जरूरी है ना कि वो माहौल बने। आपने खुद सुना कि आपकी आवाम ही कहती है कि यहाँ पर जब माहौल ही नहीं रहेगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? माहौल देने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना यूनुस सर। के अंदर रहता हूं मैं, यूरोपियन पार्लियामेंट और UN के अंदर जो है रिपोर्टिंग करता हूं। यहाँ पे देखता हूं जब इंडियन और पाकिस्तान का मसला आता है तो इंडियन और पाकिस्तानी एक साथ होते हैं। बहुत अच्छे ये पॉलिटिकल ज्यादातर इशू है और बहुत से हमारे जो चैनल भी होते हैं और हुकूमतें भी होती है वो नफरत फैला रही होती है। लेकिन ये जो मसाइल हैं ये दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई मसला होता है तो उसका इल्जाम इंडिया के ऊपर लगता है, इंडिया के ऊपर मसला हो तो उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगता है। और इस वक्त तो बैनुल-अक़वामी बरादरी, कनाडा में भी जो अगर वो कत्ल हुए हैं तो उसमें आपके डिप्लोमेट वगैरह पकड़े गए, तो ये चीजें हैं। और अरे कहाँ प्रूफ हुआ? आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, प्रमाण तो हम मांग रहे हैं, वो प्रमाण दे नहीं पा रहे हैं। ये कहने से थोड़ी हो जाएगा, हर चीज का प्रमाण होता है ना, सबूत तो नहीं आ रहा है, तो सबूत तो नहीं आ रहा है ना। नहीं, हमने बोलने दिया, अब गलत बोलेंगे तो वो थोड़ी स्वीकार कर लेंगे। इसी बात की तो नाराजगी भारत ने दिखाई है कि आप प्रमाण दीजिए, सबूत दीजिए। और पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है उसके प्रमाण सबूत हैं। जीडी बख्शी सर, जीडी बख्शी सर। भाई साहब एक मिनट, आपने कनाडा का मुद्दा रेज किया, जायज है, आप इस वक्त सुर्खियों में है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे 1985 में कनिष्का का जहाज उन्होंने गर्क कर दिया था। 329 जो थे बेकसूर नागरिक मारे गए थे, जिनमें से 368 कनाडा के नागरिक थे। आज तक साहब उन्होंने वो मुद्दा तो सुलझाया नहीं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैंने साहब बहुत इत्मीनान से आपको सुना, सुन लीजिए जो मैं जवाब दे रहा हूं। वो तो उन्होंने किया नहीं। एक टेररिस्ट जिज्जत जो मारा गया उस पर वो रो के उनके आंसू नहीं थम रहे साहब, हैं जो अपने 268 उनके पास कैनेडियन सिटीजन मारे गए। सुने मेरी बात, सुने नहीं सुन लिया चांद साहब, अब समय इतनी गवाही हमें देता है, लेकिन मुलाकात आपसे जरूर होगी और हम उम्मीद करते हैं कि जो आवाम चाहती है, कम से कम सरकार और सेना को छोड़ देते हैं, पाकिस्तान की सरकार और सेना को, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो चाहती है, पाकिस्तान के पत्रकार उन बातों को समझें और उस बात को समझते हुए
सामना सरकार का भी कराएं, सेना का भी कराएं और खुद की जनता के साथ मिलकर सच के लिए लड़ें, और तभी कह सकेंगे आपकी पाकिस्तान बदलेगा। यहां जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में भी बदली हुई बयार आएगी, वो बयार तभी आएगी जब सच से आप सामना करेंगे। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने। हमारे साथ इंडियन पैनल और पाकिस्तान पैनल दोनों जुड़ा हुआ था। थैंक यू सो मच अगेन। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।